झंझट में फंसे रहेंगे। तो नमीनाथ भगवान की पूजा का स्थापन कैसे किया है कवि वृंदावन ने थोड़ा ले जाए ऐसी जगह। भिक्षा देवी मात सहज सब पाप निकंदन अपराजित तजी जय विठलपुर वर आनंदन तिन्ह सुथा पोया तिन्हा करके पद वंदन। श्री नमीनाथ भगवान, उनके पिता का नाम था विजयारथ और माता का नाम भिक्षा देवी था और उत्तर पुणा की अपेक्षा बप्पला देवी भी था, दो नाम थे। तो ये सब मातृ सहज सब पाप निकंदन, उनके पुत्र, उनके माता, उनके पिता, उनकी स्मरण करने से हमारे पापों का नाश होता है। अपराजित तज जय उत्पन्न हुई, अपराजित विजय वैजन जयंत अपराजित और सर्वासी। हाँ, तो जो चौथे नंबर का वो था विमान, उससे आप आए और मिथिलापुर में आपका जन्म हुआ, मिथुलपुर। ये मिथिला आज की भौगोलिक स्थिति में किस जगह है? ओ नेपाल, नेपाल में। नेपाल में है। सीता को मिथिला वो कहते हैं, मिथिला कुमारी, मिथिला रानी। सुसापु यहाँ तिधा करके पद वंदन, तीन प्रकार से पदों की वंदना करके मन में गाय से और आपको यहाँ स्थापन कर रहा हूँ, ऐसा कवि ने यहाँ पर संकल्प लिया है। नहीं, उदक चंदन तंदुल पुष्प स्वर नदी जल जल पावनम कनक भृंग मरो मन भावन जजत हो नमिके गुण गाय के जुग पदाम्बुज प्रीति लगाय के। हाँ, सुर नदी, सुर नदी यानी गंगा नदी का जल उज्जवल पावन है। कनक भृंग, सोने की झाड़ी में भर करके मन भावनम, मन को अच्छा लगने वाला मैं भरा, और ऐसे जल से जगत हूँ नमी के गुण गाएंगे। नवीन भगवान के गुणों को गा करके मैं उनकी पूजा करता हूँ। योग पदाम्बुज, योग माने दोनों, पजाम यानी चरण कमलों को प्रीति लगाएंगे। नवीनाथ भगवान की गुण गा करके उनकी पूजा करता हूँ। चलो। हरिमलय मिलके सरसो जगत नाथ भवादप को नसो। बस बस, हरिमलय, हरि मलय यानी जो चंदन है सुगंधित, केसर के साथ घुस लिया, और जगतनाथ आप भव के ताप को नसान करने वाले, नष्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी पदाम्बर को प्रीति से गुण गा करके पूजा करता हूँ। गुलक के संग सुंदर तंदुलम धरत कोंजस भोंजत संकुलम। हाँ, गुलक आया था, उधर भी आया था, चंद्रप्रभु भगवान की पूजा में गुलक आया था, गुलक हार। गुलक का मतलब क्या हुआ भाई, बता दिया था हमने गुलक का अर्थ। चांदी। नमस्ते महाराज जी। अर्थ है। हाँ, नामाला में है। हाँ, अम्मा पढ़ाई नहीं है आपने? पढ़ाई है ना गुरुजी? बस वही है। नहीं नहीं बेटा, चांदी। गुलक का अर्थ है चांदी। चांदी। कमल बेल सुहावनी समर
समरसुल समस्तन सूल सावनी है, सूल नहीं है। समरसुल समरसुल समस्तन सावनी। हाँ, तो यहाँ गुलक के समान सुंदर तंदुल हैं और भुंजत संकुलम, धरत पुंज सुभुंजत संकुलम। समूह, संकुल यानी समूह है, पाप के समूह को नष्ट करने वाले, भूंजने वाले ऐसे तंदुल। कमल नहीं, तंदुल की बात अब पुष्प की चल रही। कमल केत की बेली सुहावनी, ये तो सब है। समरसूल यानी काम वेदना, उसको समझ न सावनी वाली। चलो शशि सुधा। शशि सुदासन मोदक मोदनम प्रबल दोष्ट क्षुधामद खोदनम। शशि यानी चंद्रमा के अमृत के समान मोदक। चंद्रमा भी गोल होता है और मोदक भी गोल होता है, और मन को मोदन करने वाला, मुदित प्रसन्नित करने वाला। और प्रबल दुष्ट, अरे देखो सबसे ज्यादा गाली किसको दी है? ये क्षुधा को दी है। डायनी, दुष्ट और हे गायन और नागिन, ऐसी ऐसी गाली दी है क्षुधा को सबसे ज्यादा। उरग अमान है क्षुधा, उरग अमान है। हाँ, गरुण सासु नासन को गरुण समान है। हाँ हाँ हाँ, गरुण वाहिनी, नाग पास को गरुण वाहिनी, जो वर्तमान युग में पढ़ते हैं युद्ध की चलती है। तो ये दुष्ट क्षुधा, जितने भी वहां पर डायन, डायन बताई थी। डायन तो कहते कि भाई डायन भी एक घर छोड़ती है, पर ये क्षुधा तो कुछ नहीं छोड़ती है, सब डायन है। और दुष्ट कौन होता है? जो न खुद अच्छा काम करता है न दूसरों को करने देता है। क्षुधा को जो है दुष्ट कहा है। ऐसे क्षुधा के दुख मद को खोदना, खोद के निकालने वाले छुरी। चलो सुचिग्रताश्रित दीपक जोइया असम मोह महातम खोइया। देखो, असम का मतलब क्या है? विषम और असम एक ही हैं। जो सम नहीं। नहीं नहीं अम्मा, कठिन। विषम का अर्थ है कठिन। और माने नहीं, सब माने संबंध। हाँ, जो सरल है वो असम है, असम नहीं है, वो असम है यानी कठिन। प्रत्याहार लगाए और नमस्ते गुरु, नमस्ते। तो यहाँ पर सम का समान नहीं लेना। सम का मतलब सरल है और असम का अर्थ है कठिन है। विषम परिस्थिति कहते, विषम परिस्थिति में आदमी को क्या सूझता है? विषम यानी कठिन। तो विषम का ही पर्यायवाची असम है, वो असम नहीं लगा देना। हाँ, नहीं तो तुम सोचोगे वो जो है उधर मणिपुर असम लगा दो। वो भी इसलिए उसका नाम है, वहां पहुंचना बहुत कठिन था, इसलिए उसका नाम असम रख दिया। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंच गई मारवाड़ी। हाँ, 150-200 साल पहले से पहुंच गए वो मारवाड़ी। सही, रेलगाड़ी वो प्लेन में गाड़ी बेचा है मारवाड़ी। हाँ कामधेनु बेच के आ गया हाँ। उसको, तो यहाँ पहुंचे तो राजा वो। अमर जी। तो ऐसा सूची घृत आश्रित, अच्छा पवित्र घी, शुद्ध घी से जलाया हुआ, जोइया ने जलाया, और असम यानी कठिन मोह महातम खोइया। असम मोह समझ में आ गया? असम का अर्थ है कठिन, विषम, असम, ये सब मोह ही तो है। असम उपाधि की मोह सबसे ज्यादा कठिन है ना जीतना। हाँ भाई बहन जी, मोह तो जीतना है। सब कर्मों का बाप मोह है। जिसने मोह को जीत लिया, सारी कर्म हथियार डाल के बैठे हुए, उनमें कोई ताकत ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले 8 कर्मों में मोहिनी कर्म 10वें गुण स्थान में 6 करके जाता है, फिर क्षीण मोह होता है, 11वें नीचे आ जाता है।
है? वो हमारे इतना कठिन में जाने का नाम ही नहीं लेता है कम से कम। हाँ जड़ चेतन सबके प्रति मोह ही है। नहीं, चेतन के प्रति मोह हो जाए तो कल्याण हो जाए। और जड़ के प्रति क्यों नहीं है? सब मकान हमका ढंका इतनी सारी चीजें उसके प्रति मोह ही तो है, और क्या है? मोह उसका तो छूट जाता है। कोई नहीं छूटता है। चेतन इंसान के प्रति तो एक बात तो भी चल बिगड़ गई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अचेतन के प्रति तो बहुत ज्यादा रहता है महाराज जी। कपड़ा लगता तमाम ये कितना सारा अचेतन ही तो है, तब इसके प्रति तो अति राग है, अति मोह है। ये बनाया किसने? चेतन ने, और अधिकार कर लेता है वो। तो 2 महीने में 6 महीने में तो भी राग टूट जाता है, फिर आदमी इंसान समझ जाता है, लेकिन अचेतन एक बार तो समझता ही नहीं आदमी, कितना सदमा लग जाता है। ये बात है। अरे माता जी, आप तो पंचम काल है, नहीं तो तुम पहले नंबर मुझ लिया। कहाँ जाए महाराज जी, ये तो ये निराश होती कैसे मोह छूटे, राग रस कमी नहीं होती। गिरजा में दादू सीधे बैठो, सीधे बैठ के गया 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 जाने वाला है क्या? यही छतरी बन जाएगी, सामने ही है, ढूंढने ले रखा है, सामने दे रखा है, जगह बना ली है पंचम वालों ने। सीधे बैठ के सो। नहीं, सामने वालों ने जगह ले ली है छतरी बनने की, यही। हाँ वो बता रहे थे जगह। हाँ यही है, खूब सारी जमीन है यहाँ। वो बढ़िया हो गया था, यही बढ़िया बढ़िया बना देंगे तुम्हारी जाने वाली, बहुत सारी जमीन ये शांति देता है। काम बढ़िया हो जाएगा, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, ले जाना नहीं पड़ेगा। जा रहे क्या? नहीं है? बोलते नहीं अभी। अरे वो बोलना तो चल नहीं होते। हमारे जीवन से कैसे माने क्या हुआ जरा बता दो। क्या बोलते है? त्रिधा त्रिधा त्रिधा? त्रिधा वो थोड़ा सा रह गया था, वो भी त्रिधा माने बता दीजिए बस। कहाँ त्रिधा कहाँ आ गया? ऊपर है गुरुदेव, स्थापना में। त्रिधा त्रिधा तो मन वचन का है। अच्छा जी, ठीक है, नमस्ते गुरुदेव। त्रिधा नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, महाराज जी, अक्षत वाले में भुंजत संकुलों का अर्थ बता दीजिए। अरे संकुल, संकुल यानी समूह को भूंज और दिया, भुंजत जला दिया, भुंजत बुझा दिया, भूंज दिया, भूंज देगा भुंजत, धर के पुंज भुंजत कंकुलम, समूह रूप में। हाँ हाँ, उन पाप समूह को जला दिया। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलो, अमर जिह्वा, अमर जिह्वा ने अग्नि, विषय माने में, 10 गंध को, दशांग धूप को दहत, जला करके दाहत कर्म कबंधम को, कबंध को। इस कबंध शब्द जो है बंधन शब्द है, लेकिन कबंध शब्द होता है, मालूम है आपको? कबंध शब्द का अर्थ ये नहीं है। युद्ध भूमि में जिसकी गर्दन उड़ जाती है, फिर भी उसका जो है वो युद्ध करता रहता है, उसे कबंध कहते हैं। ये आया ना उसमें ये पद्मावती रानी की चित्तौड़ की। हाँ। तो सुंदर जी की भी राजा ने ले लिया, तो उसके घोड़ा और बादल 2 सैनिक थे, तो उन्होंने धड़ अलग होने के बाद भी कितने सारे शत्रुओं को मार डाला, उनकी तलवार चलती रही। वही कबंध कहलाता है, जो सिर है। नहीं, इतिहास में नहीं आता क्या चित्तौड़ का इतिहास? तो यही तो तुम लोग में चित्तौड़ का इतिहास है ना। तो है, तो फिर तुम खुद खुद के क्यों ऐसा करते हो? चित्तौड़ के इतिहास में आता है ये। अब ये हम देखें या नहीं देखें, आपको बताएं तो आपको वही होता है कि हमारा काम नहीं करते हैं। अभी महाराज जी बता रही कि वो पद्मावती में जो है ना, उसके 2 सैनिक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी सुंदरता को देख के छल से और उसे बुलवा लिया। तो राजा ने, अलाउद्दीन खिलजी था ना, तो उसने छल किया कि हम तो आपके देश में आते हैं, तो हमारे देश में राजस्थान में तो भाई पधारो सा स्वागत है। यहाँ के तो इतने कुटिल नहीं है, वो तो लुटेरे थे, कुटिल थे। तो बस वो उसने राजा को छल से बंदी बना लिया, दिल्ली ले गया, रानी को बुलवाया, नहीं तो तुम्हारे पति को नहीं छोड़ेंगे हम। तो रानी ने अकल लगाई, तो रानी ने बोला कि मैं तो अपनी सखियों के साथ आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी। तो फिर वो सखियों के साथ उनके जो घोड़ा बादल और सैनिक थे, उन डोलियों में सबको सैनिक माने स्त्रियों का भेष रख के सब सैनिक उन डोलियों में बिठा दिए। 500 के जाने कितने कि रानी हमारी ऐसे नहीं आएगी तुम्हारे यहाँ। और वो जैसे ही उसने अपने पति के लिए प्रवेश किया, तो वो सारे सैनिक अपने यहाँ पे टूट पड़े, एकदम ऐसे बिल्कुल कद्दावर लेके गए थे सैनिकों को। उसमें आता है, तो वो घोड़ा बादल तो उन्होंने अपने बलिदान कर दिया था, घोड़ा बादल ने।
तो गर्दन कटने के बाद भी जो सैनिक आदि जो हैं युद्ध करते रहते उसे कबंध कहते, कबंध। तो ये जो है जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, ऐसे कबंध को भी मारने वाले, क्या दहत दाहत कर्म कबंध को। चलो फल सुफल सुपर्प मनोहर पावनी, सकल विघ्न समूहन सावनी, जगत हो नमिति। बस हो गए तो अमन। सकल प्रकार के, सभी प्रकार के पक्के हुए पावन फल, समल विघ्न समूह न सामने। बस इतनी सी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जल फल आदि मिलाय मनोहरम, अर्घ धारत ही भय भौहरम। हाँ, भय भौहरम, भौ माने भव, भव का भय हरने के लिए अर्घ हम चढ़ाते हैं। बस गर्वे गर्भागम मंगल धारा, जुत आसन श्याम उदारा, हरिहर जजे पितु माता, हम पूजे त्रिभुवन ताता। गर्भ आगम मंगल, गर्भ आगम मंगल यानी गर्भ कल्याणक को आपने धारण किया। कब? जुग आश्विन श्याम उदारा। जुग माने दो, तो आश्विन कृष्णा, श्याम माने कृष्णा, और द्वितीया को का गर्भ हुआ। हरि यानी इंद्र ने हर्ष से आपके माता पिता की पूजा की। हम पूजे त्रिभुवन ताता। ताता माने रक्षक, त्राता शब्द को ताता बना दिया। वो तो छंद बैठाने के लिए अब भ्रंश कर देते हैं भाषा को। चलो जन्मोत्सव श्याम अषाढ़ा, दसवीं दिन आनंद बाड़ा, हरि मंदिर पूजे जाई, हम पूजे मन वच पाई। हाँ, जन्मोत्सव श्याम अषाढ़ा, आषाढ़ कृष्णा दशमी के दिन आपका जन्म हुआ और आनंद वृद्धि को प्राप्त हुआ। हरि यानी इंद्र, मंदिर यानी सुमेरु पर्वत, हाँ, उस पर जाकर के आपकी पूजा करता है और हम यहाँ आपकी मनोचनता से पूजा करते हैं। हाँ, तब दूतर श्रीधर धारा, दसवीं कलिसाड़ उधारा, निज आत्म रस झर लायो, हम पूजत आनंद पायो। हाँ, दुद्धर माने कठिन तप, श्रीधर चतुर प्रकार की लक्ष्मी को धारण करने वाले, ऐसी भगवान आपने दुद्धर तप आषाढ़ कृष्णा दशमी को धारण किया। 4 प्रकार की लक्ष्मी अंतरंग और बहिरंग होती है। अंत चतुष्टय लक्ष्मी। अच्छा, इसको 4 प्रकार की। तो श्रीधर बाहर जो है वैभव को धारण करने वाली अंतरंग और बहिरंग। तो आषाढ़ कृष्ण दशम्याम को तप को धारण किया। चलो सिद्ध मग सिर 11 चूरे, चवगाति बहे गन पूरे, समवस्त्रित केवल धारी, तुमको नित नौति हमारी। हाँ, मक्षर शुक्ला, सित माने शुक्ल, तो मक्षर शुक्ला 11 को आपने 4 घातिया कर्म को चूरा। मुख्य रूप 4 घातिया कर्मों की है, लेकिन 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया गया है। अकेली घातिया कर्मों की तो 47 प्रकृतियां बनती हैं। हाँ, तो पिंड अपनी प्रकृतियां, पर जो चौघाती, चाहे वो कहते हैं हाँ, कर्मण की 63 प्रकृतियां, चौकर्म की 63, तो 4 कर्म जो है जीव विपाकी, उद्गम विपाकी, क्षेत्र विपाकी और क्षेत्र विपाकी, इनकी 63 प्रकृतियां बनती। तुमको नित नौति हमारी, नमस्कार। हाँ, नौति यानी नमस्कार, तुमको नित नौति हमारी, नौति यानी नमस्कार। वैशाख चतुर्दशी श्यामा, अनिशेष वरी शिव वामा, सम्मेद सखी भगवंता, हम पूजे सुगुण अनंता। वैशाख चतुर्दशी, कृष्णा चतुर्दशी को
आपने बाकी शेष हानि बाकी बचे हुए कर्मों को नष्ट किया और शिवामा बरी मोक्ष स्त्री को आपने वर्ण किया। कहाँ? सम्मेत सखी, सम्मेत से करके ऊपर हम पूजे सुगुण अनंता। चलो आयु सहस 10 वर्ष की हेम वरण तनसार धनुष 5 तुंग तन महिमा अपरंपार। अब नमीनाथ भगवान की कोई पूजा करते ही नहीं है। नेमिनाथ की तब भी जो है गिरनार की जो है याद आती है तो कर लेते हैं, लेकिन नमीनाथ को कोई नहीं पूछता। हाँ मल्लीनाथ नहीं, वो अब शांति कुटीर रहना तो तब भी कामदेव चक्रवर्ती है तो हम तो पूज लेते हैं। मल्लीनाथ को कोई नहीं पूछता। मुनिसुरत की ज्यादा पूजा होने लगी। पहले 8वें 16वें 24 के 12 13 भगवान को पूछते हैं लोग। 12 13 के मल्लीनाथ का, अरेनाथ का कोई नहीं। थकी मतलब शिखर, सम्मेद थकी मतलब सम्मेद शिखर। सम्मेद थकी भगवंता, सम्मेद थकी यानी स्थान, शिखर नहीं। आयु सहस 10 वर्ष, 10,000 वर्ष और हेम वरण तनसार आपका सोने के समान श्रेष्ठ तन और 5-10 धनुष, 15 धनुष के शरीर की ऊंचाई, तुम गाने ऊंचाई शरीर की, महिमा अपरंपार। ऐसे अपरंपार महिमा वाले नमीनाथ भगवान की पूजन कर रहे हैं। जय 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 नमीनाथ की पाला, हरि कुल गहन दहन दवे ज्वाला। जय जय धर्म पयोधर धीरा, जय भव भंजन गुण गंभीरा। ये चौपाई छंद है, जो रामायण का छंद है वही है। हाँ, नाथ शंभुधन भंजन हारा, कुतिया पेड़ गई खोल की वाड़ा। भीतर से जब हल्ला पड़ा, कुतिया हो गई 9 2 11। जय 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 नेमिनाथ कपाला, हरि कुल गहन दहन दल दव ज्वाला। जय जय धर्म पयोधर धीरा, जय भव भंजन गुण गंभीरा। हाँ, आप नमीनाथ कृपा की पालन करने वाले हैं और अरिकुल क्षत्रिय के समूह को गहन यानी बहुत सारे शत्रु समूह को जलाने के लिए दव ज्वाला, जंगल की ज्वाला के समान है। हाँ, और परम धर्म पयोधर धीरा, धर्म की पयोधर किसको कहते हैं? नहीं, बादलों को। पानी को धारण करने वाले, पयोधर धीरा, धारण करने वाले, भव भंजन गुण गंभीरा, अब भव को नष्ट करने वाले गुणों में गंभीर, ऐसे नमीनाथ भगवान। चलो जय जय परमानंद गणधारी, विश्व विलोकन विश्वकारी। शरण शरण उदार दिनेशा, जय जय समा शरण आवेशा। आप जो है परमानंद हैं, गुण को धारण करने वाले, विश्व को देखने वाले, जनहितकारी हैं, असुरों के शरण हैं, उदार हैं, ऐसे जिन्हें आपकी जय जय हो, जो समर्थन में आवेशा। जय हाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं। जय जय केवल ज्ञान प्रकाशी, जय चतुरानन हरि भव फांसी। जय त्रिभुवन हित उद्यमवंता, जय 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 नमि भगवंता। हाँ, केवल ज्ञान प्रकाश को धारण करने वाले, समोषण में बैठ करके चतुरानन बनने वाले और भव फांसी, संसार की फांसी को हनने वाले और त्रिभुवन के हित
उद्यम बनता, उद्यम करने वाले ऐसे जय 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 नमी भगवंता। जय तुम साक्षात्मदर्शाय आस सुनत भवि निज रस पायो एक सिद्ध अनुभव निज भागे दो विधि राग दोष क्षय आगे। अब गिनती शुरू हो गई है। आपने सत तत्व को बतलाया और तास सुनत भवि निज रस पायो, उन सत तत्वों के स्वरूप को सुन करके भवि जीवों ने अपनी आत्मा का रस प्राप्त किया। तो क्या बताया आपने? एक शुद्ध अनुभव निज भाके। एक जो शुद्ध अनुभव भाग है वो एक है, दो नहीं है, द्विविध नहीं है। और दो विध राग देश क्षय आके, और दो प्रकार के राग देश को क्षय करके जिसको उन्होंने देखा है निज अनुभव को। अब बार बार समझ साल यही बात आ रही है कि तू राग देश मोह को छोड़ दे, तुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाए। अभी कैसे छूटे? यही छूटना मुश्किल है। द्वै द्वै श्रेणी द्वै नैवे धर्मं दो प्रमाण आगम गण शरणं हीन लोक त्रय योग त्रिकालम सल्ल पल्ल त्रय वात वलालम। देख लो, दो श्रेणी होती हैं, एक उपसम श्रेणी, दूसरी शपक श्रेणी। दो नए होते हैं, एक निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय। उसका दूसरे नाम क्या है? हाँ, द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय है। और दो धर्म है, एक श्रावक धर्म, दूसरा मुनि धर्म। दो प्रमाण, एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। तत्प्रमाणे, प्रमाण दो प्रकार के, और तीन सल हैं। हाँ, और तीन पल हैं, उद्धार पल, अड्डा पल, हाँ माँ, और तीन बात वाला है। अब ज्ञान तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अब हम कपेट से सीख के आए, इनको पढ़ते पढ़ते लगा लिया। अब तीन पल्ल का मतलब पल्लम लिख दिया उन्हें, पल्ल को है तो व्यवहार पल्ल। हाँ, अपभ्रंश कर देते भाषा को। पुरानी पूजा है ना ये, तो आपकी पुरानी पूजा में रस भरो है, आज की पूजा में कुछ नहीं रखो। नहीं है। समझ में आ गए थे? आ गए। तो जो इससे फ्री फ्री में ज्ञान बढ़ जाता है, इनको पढ़ते जाओ और अर्थ लगाते जाओ। अब पल्लम शब्द का दूध करके पलक थोड़ी है कि पल्ला है कि कोई है, तो पल्ल यहाँ पर पल्ल, हाँ अड्डा पल। तीन पल्ल के भेद हो गए, तीन बात बलय हो गए, घनुदरी कनुदरी। बस देखो देखो, चलो और क्या कहना है? अब इनके विस्तार जो है करते जाओ। तीन पल्ल, तीन सल कौन सी है? माया मिथ्या निदान। माया मिथ्या निदान का स्वरूप क्या है? यही धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा देता है। निदान बंध, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन सल और मिथ्या, इन सब में अंतर हमेशा उसको दोहराते रहो। ज्ञान कैसे बढ़ता है? ऐसे ही बढ़ता है। जब तक अपने जीवन में जिज्ञासा नहीं होगी, आपके ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। कैसे भी करके जिज्ञासा को जन्म दीजिए, तब ज्ञान का विकास होगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बलालम का मतलब क्या बताया महाराज? बलालम, बलय, बलय, तीन बलय होते ना, बात बलय, घेरा। हाँ, धनुधरी। अच्छा जी महाराज जी। बात बलय होते ना तीन प्रकार के। जी महाराज जी। बात का विशेषण है बलाल। चलो, सारे बंद संज्ञा गति ध्यानम आराधन निक्षेप चौदानम पंचता आचार प्रमाणम। बताओ, चार प्रकार का बंध कौन सा है? स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, चार प्रकार का बंध है। और चार संज्ञा,
और 4 गति और 4 प्रकार का ध्यान, 4 प्रकार की आराधना, 4 प्रकार के निक्षेप और 4 प्रकार के दान। इतनी बातें एक बार 4 की बता दी। हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास, 4 आराधना, ज्ञान, दर्शन, 4 तप। तो ये चीजें जो है एक एक चीज के साथ लगाना है। बताइए आप है 3 में कौन कौन सी 3 आती हैं, 4 में कौन कौन सी 4 आती हैं। बस अब ये धीरे धीरे सीख लो तो ज्ञानी बन गए। ज्ञानी बनने में, अक्षर पंडित बनने में कुछ नहीं लगा है। हाँ, अक्षर पंडित तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन भाव पंडित बनना है अपन को तो बस वही तो दिक्कत हो जाती है। 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा जाता है। देश का तो पढ़ जाएगा, देश भी 2.5 अक्षर का है। क्या सही बात है, देश पढ़ जाएगा, वो भी 2.5 अक्षर का है, लेकिन प्रेम नहीं पढ़ सकेगा। देश का उद्गम स्तंभ क्या है? वो राग है। जितना जिस वस्तु से राग होगा उस राग का प्रतिकूल जो होगा देश। हाँ, अब भैया हमने तेरी याद तो करी नहीं। ये तो सरल है। सरल तो है, पर वही सरल याद नहीं होता है, कठिन याद हो जाता है। हमसे कोई कठिन चीज याद करे तो वो याद हो जाती, सरल नहीं होती, सरल भूल जाती। यदि सरल याद रह जाए तो कठिन कुछ हो ही नहीं। राग से देश का जन्म होता है। नहीं, राग से देश का जन्म होता है। देश वाले को कब प्रेम होता है किसी का? तो मेरी लड़ाई तो कब प्रेम? 5 लब्धि और 5 प्रकार का चरित्र, आचार यानी चरित्र, सामायिक शिल्प स्थापना, पर्याप्ति, शुभ संप्रदाय था क्या, और प्रमाद। तो प्रमाद के नहीं, तो यहाँ पर 5 प्रकार के जो वो कहे ना, मुख्य ले लिए इसमें, मुख्य भेद नहीं लिए। हाँ, तो ये जो है ना, ये प्रमाद में है। मेरी बात सुनो, अनर्थ दंड को 5 प्रकार के अनर्थ दंड है ना, क्षिति सलत दहन, हाँ, दुष्कृति पंच, हाँ हाँ, पापोपदेश, हिंसादान, ये सब जो है आचरण के जो विरोधी तत्व हैं 5 हैं। बंध हेतु 45 साधम। अब ये इसमें कोई अपेक्षा उन्होंने बताई, वो तो 47। देखो ऐसा है कि अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। नहीं तो 57 आश्रम बंद के द्वार बताए ना। ये तो 5 चल रहे ना। मेरी बात सुनो, ये 5 है ना, ये 5 के फिर अलग अलग भेद कर दो, 57 बन गए। 5 मिथ्या को प्रमाण नहीं दिया, प्रमाण इधर आ गया, उधर से कट हो गया। 41 50 हो गए, 7 चौको 28। प्रमाण निकल गए तो 15 उसमें भेद निकल जाएंगे। देखो ऐसा है। देखो इन्होंने क्या किया, जैसे बंध 4 संज्ञा, 4 बंध, 4 4 8, 4 गति, 4 ध्यान, और 4 आराधना, 4 निक्षेप और 4 दान। छोड़ दिए ना 45। कितने हो गए ये? ओ है ये नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौको 28, 28 और 10 कितने हो गए? 38। अब कहीं ना कहीं इसका जोड़ तो बनाए। 45 शब्द जो है, अब क्या होता है, कभी कभी जो है पे अलग होता है, ताले अलग होता है। अब उन्होंने एक साथ मिला दिया। अब इस संख्यात्मक करेंगे तो बंध हेतु पे, अभी 45 का अर्थ निकालना पड़ेगा। अब पहले कभी बनाया होगा तो बनाया होगा, उतने याद होता नहीं, भूल जाते। हाँ, गोलक पंच भाव से विभौने, सहोदर सम्यक अनुकौने। हानि वृत्ति तप समय समेता,
सप्त भंगवानी के नेता। तो 5 भाव, औपसमिक, साहिब, साहिब समिक, औपसमिक, 5 भाव और 5 गोलक। ये गोलक शब्द जो है 5 अनुत्तर विमानों का वाची गोल है ना वो, अनुत्तर विमान का सर्वसिद्धिमान गोल ही है ना, बिल्कुल 45 लाख वजन का, तो इसलिए गोलक लिया होगा। हाँ जय जय विजय वैजयंत जयंत अपराधी सर्वसिद्धि। हाँ, इनको गोलक 5 विमानों ही के हैं 45 और 5 भाव हो गए। हाँ, शिव कौन है और शिव सिद्ध शिला भी कैसी है, 45 लाख वजन की। ढाई 45 लाख वजन। 6 द्रव्य और सम्यक अनुकोणे, 6 प्रकार के सम्यक, मिथ्या साधारण मिश्र अविरत भेदक्षाय। देखो अब यही तो ढूंढना पड़ता है कि 6 सम्यक कौन से लिख दिए, 24 आ गया। 24 खाना में एक है 6 सम्यक के नाम। और हानि वृद्धि, 6 हानि और 6 वृद्धि सद्गुण हानि वृद्धि है। और 6 प्रकार का तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप। 12 प्रकार के तप, 6 बाहर 6 छह द्रव्य जी पुत्र धर्म मगन। 6 प्रकार के तप ले लिए और 6 हानि, 6 वृद्धि, 6 प्रकार के अंतरंग बहिरंग तप और 6 काल, समय यानी काल, वो सुकुमा दुकुमा दुष्मा सुषमा। अब हम समय लगा रहे कि समय समिता, हम तो समय माने ये शास्त्र भी होता है, समय माने काल भी, आत्मा भी होती है। तो यहाँ पर 6 काल, सुषमा दुष्मा आदि। अब यही तो चीजें हैं और क्या है। और सप्त भंगी है, अस्थि नास्ति, हाँ, संज्ञा में समोदे घात भय सारा, 8 कर्म मद सिद्ध गुण धारा, नमो लब्धि नवतत्व प्रकाशे, नो कसाय हरि धूप उलासे। हाँ, संयम 7 प्रकार का संयम, संयमा संयम सामायिक शिल्प स्थापना पराशिव संप्रथा क्या, और समुद्घात 7 प्रकार का। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी हानि वृद्धि तप में कुछ लिया है, 6 प्रकार का लिया है ना, हानि वृद्धि में कुछ को लिया। हानि वृद्धि अलग है, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। संख्यात भाग हानि, असंख्यात हानि, असंख्यात अनंत गुण हानि। फिर वृद्धि में चलता है, हानि में चलता है, 6 हानि में 6 वृद्धि में, सद्गुण हानि वृद्धि। और वो जो है सुषमा 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 दुष्मा सुषमा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, ये 6 वो है। नमस्ते महाराज। और ये 6 समय समुद्घात 6 7, समुद्घात 7 का है। क्यों? एक तो वेदना कषाय विक्रिया, ये मेरे को लगा ये केवली समुद्घात करते हैं, जो 4 प्रकार का कपाट नहीं, दंड कपाट, वो तो उसके भेद हैं, केवली समुद्घात के भेद हैं। दंड कपाट पितर लोक, जो अपन सामायिक पाठ का ऊपर पढ़ते हैं। हाँ 4 दिग्बंधना करने के बाद। हाँ, समुद्घात केवली, मुख केवली, 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 सामान्य केवली। हाँ, तो ये वो नहीं है, ये तो समुद्घात वो है। और 7 भय। नमस्ते महाराज जी। 7 समुद्घात कौन से हुए थे? वेदना कषाय विक्रिया आहार मानांतिक, वेदना कषाय विक्रिया आहार और मानांतिक केवली, और एक तेजस 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 और केवली। वो केवली समुद्घात के वेद हैं, अंतःकृत केवली। और 7 भय, एलोक भय, परलोक भय, अगत्ता रुचि, ये सब जो है आकस्मिक भय, ये 7 भय होते हैं। सबकी 7 संख्या है। और 8 कर्म, 8 मद, हाँ 8 शुद्धों के सिद्ध गुण 8। देखो सब, देखो क्या बढ़िया बात मीनू बहन की, क्या बात है। वही तो एक से चालू किया।
एक चीज ज्ञान सब कुछ ये बार बार दोहराते रहो तो याद रहेंगे। 9 लब्धि है, सम्यक ज्ञान और दान लाभ को भी सम्यक चारित्र। ज्ञान दर्शन, पहले ज्ञान और दर्शन है, पहले दान लाभ को भी है, सम्यक और चारित्र है। ऐसे 9 लब्धि हो गई और 9 तत्व मिला दो तो पदार्थ होते हैं। मोक्ष और पुण्य और पाप, तो ये पदार्थ होते हैं 9 पदार्थ तो वही तो कह रही हूँ। पर ये आध्यात्मिक दृष्टि से 9 तत्व कहे जाते हैं। 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसे बोलते हैं। 9 पदार्थ बोलते हैं, लेकिन समय सार में 9 तत्व कहे हैं और सर्वार्थ सिद्धि में 9 पदार्थ कहे। सर्वार्थ सिद्धि में पदार्थ की विवक्षा है और समय सार में तत्व की विवक्षा है। तत्व के भेद होते हैं, तत्व में भेद नहीं होता है, ध्यान रखना। तत्व वह बना जिसमें पाया है वो तत्व है। हाँ, पर तत्व के भेद हैं, तत्व में भेद नहीं है। आश्रम माने आश्रम, संवर माने संवर, निर्जरा माने निर्जरा। फिर उसके आप भेद करोगे तो पदार्थ बन जाए। कोई नए लगा दो, जहाँ आप नए लगाओगे वहां पदार्थ बन जाए बस। और व्याख्या हमेशा पदार्थ की होती है, तत्व की व्याख्या नहीं होती। तत्व का स्वरूप समझाया जाता है। यही चीजें जो है हमने 35 साल में खुदी रही। सर्वार्थ सिद्धि, समय सार, आगम में सब जगह ये अंतर क्यों आता है? तो समय सार में 9 तत्व कहे और समय सर्वार्थ सिद्धि 9 पदार्थ कहे। उन्होंने तत्व को पदार्थ बनाया, उन्होंने पदार्थ को तत्व बनाया। यदि समय सार में पदार्थ की व्याख्या करते तो गुणस्थान मारना जी सब लगाना पड़ता। तो ऐसा ही नहीं, बस वो सब डेट करती है। केवल व्यवहार में और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा ही कथन। वो तो व्यवहार में समझाने के लिए है कि तुम पदार्थ से निकल करके तत्व में कैसे आओ। पदार्थ यानी पर्याय बुद्धि और तत्व माने द्रव्य दृष्टि। हाँ, आध्यात्म की दृष्टि से 9 तत्व हुए। हाँ, अध्यात्म की दृष्टि से। अध्यात्म 9 कसाय होती हैं। रहती है। 9 कसाय हरि तूप हुलासी। अब हरि तूप हुलासी का मतलब तूप, हरि के तो बहुत सारे आते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ पर 9 कसाय हरण करके, दूर करके भगवान को तो नहीं दिया, भगवान का विशेषण वो ठीक है, भगवान का विशेषण बना लो, लेकिन तू खुला से ये जो है हरि सब खुल जाएगा तो तू खुला खुल जाएगा। चलो आगे चलो। तो प्रसन्न हुए, खुश हुए। यशोवंत के मूल नसाए, जो इन आदि सकल दर्शाए, हे रवि निर्जन जन उद्धारे, जय जय ज्ञान दरस अविकारे। 10 प्रकार के बंध के मूल, बंध उदय सत्व विक्षुति उत्सर क्या बोलते उत्सर्पणी उत्सर्पण उत्कर्षण अपकर्षण है ना। 10 भेद निधाति विकांचित, ये जो है 10 प्रकार के बंध उदय सत्व संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण विद्युत निकाचित है। हाँ, संक्रमण ये जो है विद्यार्थ संक्रमण पर, ये 10 बंध के भेद हैं। इनको निसार दिया। इन आदि सकल दर्शाई, इनको आपने अपने ज्ञान में समझा है। फिर विहार विहरी मैंने विहार करके जन संसार के जीवों का उद्धार किया और आपने ज्ञान दर्शन अभिकारी, आप अभिकार विकार रहित ज्ञान दर्शन को आपकी जय जय हो। जय सूक्ष्मवंता जय अवगाहन गण वर्णंता, जय जय अगर लगो निर्वाला, इन गणयोत तुम शिव सुख सारा। बस अनंत वीर, अनंत सुख है, सूक्ष्म है, अवगाहन है, अगुर लघु, ये सब जो है उन्होंने दर्शन ज्ञान दर्शन
धीरज, सूक्ष्म, अवगाहन, अवलंब, अव्यावाद, ये 8 गुणों का वर्णन होने का इनसे शिव सुख साधा ताको ताक कहत गंधारी तो को समरथ कहे पुजारी ताते मई नव शरण आया बवदुख मेटि देह शिवराया। इसको कहते हुए थक गए गणधरधारी तो हम समर्थ कहें उचारी। हम कहाँ समर्थ हैं उन गुणों को कहने में, कहाँ समर्थ हैं, ताते में अवसर में आया, इसी कारण से यहाँ भवदुख मैट करके देव शिवराया, शिव का राज मुझे दे दीजिए, भवदुख को मैट करके शिवराज मुझे दे दीजिए। बार बार यह अर्ज हमारी एक त्रिपुरारी है शिवकारी पर नदी को बेगी बिताओ सहजानंद स्वरूप बिताओ। चलो वृंदावन जाचत सिर नाई तुम मम पुर निवसो जिन राई जब लो शिव नहीं पाओ जब लो शिव नहीं पाओ सारा तब लो यही मनोरथ मारा। जय जय नवीनाथम हो शिव सातम हो अनाथ के नाथ सदा ताते सिर नायो भक्ति बढ़ायो चिन्ह चिन्ह सरस्वत श्री नेमिनाथ लिंगल चरण जय जोजी सो सो नर सुख भोग कर होवे शिव तीर्थ। बार बार ये जो हमारी हे त्रिपुरारी हे शिवकारी, आप त्रिपुरारी हैं, आप शिव को करने वाले हैं, पर परिणति को वेग मिटाओ। हमारे अंदर जो पर परिणति की पर्याय उत्पन्न हो रही है उस पर परिणति की पर्याय को नष्ट करके और सहजानंद स्वरूप मिटाओ, भेंट करो, उससे मेरी भेंट करा दो, जो सहज आनंद का स्वरूप है उससे मुझे मिलवा दो। वृंदावन कहता है याचत शिरनाई, याचना कर रहा है, वृंदावन सिर झुका करके याचना कर रहा है, तुम मम उर निवसो निराई, हे जनन भगवान मेरे हृदय में आप आकर के विराजमान हो जाइए। कब तक? जब लो शिव नहीं पावो सारा, तब लो यही मनोरथ न्यारा। जब तक मुझे शिव की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक प्रभु आपके हृदय मेरे उसमें, आपका चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। हाँ, ये जय नवीनाथ हो, शिव के साथ हो, वो अनाथ के नाथ सदम सदा सदा रहने वाले, अनाथ के नाथ सदा रहने वाले, ताके सिरनायो भक्ति बढ़ायो। चिन्ह क्या है? चिन्ह सतपत्र पदम, सतपत्र कहते नील कमल को। नवीनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? नील कमल। तो सतपत्र किसका चिन्ह हो गया? नील कमल। पदम पैर में आपके जो चिन्ह है वो सतपत्र का चिन्ह है, नील कमल का चिन्ह है। ऐसे भगवान मेरे अंदर में विराजिए। श्री नवीनाथ तने युगल चरण जजे जो जी सो सुर नर सुख भोग कर होवे शिव तृप्ति। शिव तिया के पवित्र प्रिय हो जाते हैं जो नवीनाथ भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। कितना बजा दिए भाई? नवीनाथ भगवान को और कर लो, ज़्यादा नहीं है, अभी है, देर है, 15 मिनट निपटा देंगे। कल महावीर उपासना और महावीर 2 निपटा दें। देखो फिर